हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो रेगुलर ईटीटी कैंडिडेट्स के द्वारा एनएस डिलेट को आउट करने के लिए जो केस जो किया गया था उसकी हियरिंग थी। तो उसमें केस में क्या था कि उसके जो केस की हियरिंग थी और जो वो केस है वो डिसमिस भी हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है केस, और जो सीएम है वो अलाउ हो चुकी है। तो इसका मतलब उसके ऑर्डर भी जो हैं वो आ चुके हैं। तो उसमें हम ऑर्डर देख लेते हैं क्या लिखा है ऑर्डर में। तो मेन जो ऑर्डर में यही बात लिखी हुई है कि जो पटिशनर्स थे, पटिशनर यहाँ पर है, द प्रेयर मेड इन द प्रेजेंट पिटिशन इज फॉर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स टू डिसाइड द लीगल नोटिस डेटेड 18/1/2024 एंड एक्सचर P9 एंड टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 79 पोस्ट ऑफ ईटीटी टीचर्स। मतलब कि एक लीगल नोटिस जो कि एक रेगुलर ईटीटी कैंडिडेट के द्वारा 18/1/2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाया गया था। क्या था वो नोटिस? वो नोटिस 2364 भर्ती के लिए था कि उसमें से एनएस डिलेट को क्या आउट किया जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीज़न आया था 28 नवंबर 2023 को, ये उसके बारे में लीगल नोटिस लगाया गया था और 2364 भर्ती में ये लगाया गया था। तो उसमें लगाया गया था ये वो लीगल नोटिस था। और लर्न काउंसिल वुड सबमिट दैट द पिटिशनर्स बीइंग द एस्पिरेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ ईटीटी टीचर्स हैविंग पोजेस्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ईटीटी कोर्स ऑफ 2 years। मतलब कि इसमें मेन यही बोला गया है, बट द रिस्पोंडेंट्स आर कंसीडरिंग दोज हु डू नॉट possesses the same, diminishing their chances of the selection. In this regard, a legal notice dated 18/1/2024 and extra P9 has been served upon respondent number 1 to 4, which has yet not evoked any response. He thus at this stage on instructions submits that the petitioners are sanguine of it being considered in a positive manner in a case to direction is given to respondent number 1 to 4 to decide the same in a टाइम बाउंड मैनर बाय ग्रांटिंग दैम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो इसमें मेन यही बोला गया है कि जो पटिशनर है वो बोलते हैं, पटिशनर्स ने बोला कि जो उनका कोर्स है वो 2 साल का है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो किनको कंसीडर कर रहा है? जिनका 2 साल का कोर्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे एनएस डिलेट के रिगार्डिंग 28/11/2023 को, तो जो पटिशनर है वो बोलते हैं कि हमारा जो डिप्लोमा है वो 2 साल का है, और जो डिपार्टमेंट है वो उनको कंसीडर कर रहा है जिनका 2 साल का डिप्लोमा नहीं है, जिसके कारण जो है हमारे जो रिक्रूटमेंट में जो आने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए हमें देखा जाए, इसलिए हमें ये हमारे जो चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। ये कौन सा नोटिस है जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया 18/1/2024 वाला जो पीछे बताया, और उसके अनुसार उन्होंने बोला है कि हमारा जो चांस है नहीं आ रहा है, और डिपार्टमेंट जो है उनको कंसीडर कर रहा है। और इस बारे में उन्होंने पिटिशनर्स ने केस लगाया था कि उनका नंबर आए और एनएस को आउट किया जाए। तो इसके कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि जो डिपार्टमेंट है वो पटिशनर्स, ओनली पटिशनर्स को देखे, उनके इशू को सुने, उनको जवाब दे लीगल नोटिस का। अब डिपार्टमेंट उनको जवाब दे विद इन 3 months, कि डिपार्टमेंट उनको जवाब देगा कि वो जो लीगल नोटिस है उसका अब मतलब कि डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है। देखो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एनएस डिलेट को आउट किया गया है, आउट करने के कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया है, केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया, सीएम अलाउ की गई है। लेकिन क्या सिर्फ वो जो एक लीगल नोटिस है उसको 3 महीने के अंदर अंदर जो डिपार्टमेंट को क्या करना है, डिपार्टमेंट को उनको जवाब देना है, पिटिशनर्स को जवाब देना है, उनको इशू को सुनना है और उनको जवाब देना है कि वो इसके बारे में क्या कहेगा। तो अब ये डिपार्टमेंट को ये जवाब देना है। लेकिन मेन बात देखी जाए तो जवाब 100% जो है वो इन है, क्योंकि ये जो भर्ती थी ये आई थी 2022 को और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 28 नवंबर 2023 को। तो उस समय जब ये नोटिफिकेशन आया 79 का, तब एनएस को इन किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, एग्ज़ाम भी दिया गया था, सब कुछ हो चुका था, आप सब जानते हो। सिर्फ एक ज्वाइनिंग्स जो थी वो मेन लिस्ट आनी, फाइनल लिस्ट आनी बाकी थी कि उसके बाद जो स्टे हो गया।
तो ये जो लोग हैं, ये जो लो मेरिट वाले लोग, ये इनको पता भी है कि किसी भी हालत में इनका नंबर नहीं आएगा। अगर क्यों नहीं आएगा इनका नंबर, अगर मतलब कि जो एनएस डिलट, अगर कोई एक्शन लेता भी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एनएस डिलट के रिगार्डिंग, तो उनको सिर्फ होल्ड किया जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पुराना है, इतनी जल्दी तो आउट नहीं किया जा सकता एनएस को। तो ये सब जानते हुए भी भर्ती को जो ख़राब कर रहे हैं ये लो मेरिट वाले लोग, इनको मतलब कि इनका नंबर किसी भी हालत में नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा। क्योंकि जब ये भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन 2022 का है, उस समय एनएस डिलट जो थी वो एलिजिबल थी, एनएस डिलट को एलिजिबल किया गया था, एग्ज़ाम भी दिया, तब डिपार्टमेंट ने उनको एलिजिबल किया था। तो डिपार्टमेंट का यही आंसर होना चाहिए कि ये जो है एनएस डिलट जो है वो इन है, क्योंकि नोटिफिकेशन पुराना है। तो ये मेन चीज़ है कि ऑर्डर में यही बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि डिपार्टमेंट इनको अपना जवाब दे, इनके इशू को सुने विद इन 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर इनको अपना जवाब दे कि ये जो इनको जो इन्होंने कंसीडर किया है, जिनका कोर्स 2 साल का नहीं है, अब उनके बारे में वो क्या सोचता है, मतलब वो जवाब देगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें एनएस डिलट को जो है वो आउट करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। एनएस डिलट अभी तक कुछ भी आउट नहीं है, और बाकी जो 3 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट अपना जवाब देगा पटिशनर्स को, उनके इशू को सुनेगा और उन्हें यही जवाब देगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पुराना है। तो ऐसा एनएस डिलट को डरने की कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें एनएस डिलट को आउट करने के लिए बोला गया है। सिर्फ उनको एक लीगल नोटिस के अनुसार उनको एक आंसर देना है डिपार्टमेंट को। तो मेन यही ऑर्डर्स में लिखा हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया।